मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, लेकिन ये बात नाटो को पता लग जाती है। जी हाँ, वही नाटो जो अमेरिका का चेला है। मतलब नाटो देशों का एक समूह है, लेकिन अमेरिका के चेले के तौर पर काम करता है। मोदी और पुतिन के बीच जो सीक्रेट बातचीत हुई, अब कह रहा नाटो कि हमें पता लग गया। मतलब उसने बातचीत को भी सूंघना शुरू कर दिया है। पल्लवी, ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। नाटो के चीफ है मार्क रूटे, उन्हीं की तरफ से यह कहा जाता है, दावा किया जाता है कि हमने जो है मोदी और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई वो हमने पता कर ली। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब ये तो दो देशों के नेताओं के बीच एक सीक्रेट बातचीत चल रही है और नाटो के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं हमें पता लग गई। बड़ा सवाल होता है कैसे। लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए कि आखिर जो मार्क रूटो हैं, नाटो के चीफ हैं, उन्होंने क्या दावा किया है और क्यों ऐसा कह दिया है कि हमने जो बातचीत हुई थी मोदी पुतिन की, क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं रूसी तेल को लेकर, कामयाब नहीं हो रहे, मतलब खिसिया रहे हैं। तो अब नाटो को भी आगे कर दिया कि जाओ जाओ तुम लोग भी जो है अब कुछ पता लगाओ और जैसे एजेंट काम करते हैं उस तरह पे आप काम करो। बिल्कुल। दरअसल नाटो के चीफ हैं, जैसा कि आपने बताया भी, मार्क रूटो, उन्होंने CNN से बातचीत के दौरान ये कहा, ये दावा किया कि ट्रम्प की पुतिन और मोदी के बीच क्या बातचीत हुई थी और ये बातचीत दरअसल अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है उस चीज़ को लेकर बातचीत हुई। पुतिन जो है वो घबराए हुए हैं कि कहीं भारत जो है उनसे तेल खरीदना बंद ना कर दे, क्योंकि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा खरीददाता है रूस से तेल का। तो इस चीज़ से पुतिन जो है वो घबराए हुए हैं और उस घबराहट में पुतिन और मोदी की बातचीत हुई और वो बातचीत जो है वो नाटो को पता चल गई। नाटो के जो चीफ है मार्क रूटे को पता चल गई। उन्होंने क्या कुछ कहा एग्जैक्ट वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रम्प के टैरिफ का रूस पर बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। दिल्ली पुतिन से फ़ोन पर बात कर रहा है, वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुतिन से फ़ोन पर बात कर रही है और मोदी पूछ रहे हैं मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूं, लेकिन यूक्रेन पर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करो, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ मार दिया है। तो रूटे ने कहा कि ये टैरिफ रूस को भी चुभ रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े बायर बंदरगाह पर खड़े हो जाए तो मॉस्को की कमर टूट जाएगी। यानी कि वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुतिन और मोदी के बीच क्या क्या बातचीत हुई है और इस टैरिफ को लेकर जो दबाव पुतिन महसूस कर रहे हैं और एक तरफ जो भारत दबाव महसूस कर रहा है, इस वजह से इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई है वो जो है वो मुझे पता चल गया है। और आपको ये भी बता दूं कि ये इस दौर में इन्होंने ये दावा किया जब डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार फिर से टैरिफ वॉर में फिर से जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। 50% ही नहीं, बल्कि उन्होंने अब 100% टैरिफ का दावा किया है। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स पे ये 100% टैरिफ लगाने का दावा किया। इसका असर जो है वो भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत जो है वो जो है कहीं न कहीं निर्यातक है दवाओं के मामले में। अमेरिका को ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगभग 30 से 40% के आसपास भारत अपनी दवाओं का कुल निर्यात जो है अमेरिका को करता है। तो इसका एक बड़ा असर संभवतः भारत पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो भारत पर दबाव बनाए। पिछले दिनों उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों से भी ये निवेदन किया था कि आप लोग जो है भारत और चीन पर खास तौर पर आप टैरिफ लगाइए। नाटो के देशों से अपील कर रहे हैं, इसके अलावा G7 के देशों से अपील कर रहे हैं। तो लगातार यूरोप पर भी वो दबाव बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपने दबाव में सफल नहीं हो पा रहे हैं और ये युद्ध और खिंचता जा रहा है। बिल्कुल, ये युद्ध खिंचता ही जा रहा है और ट्रंप जो है वो लगातार टैरिफ का वॉर जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश बार बार की है कि किसी तरीके से भारत और रूस के रिश्तों में जो है वो दरार आ जाए, लेकिन वो दरार नहीं आया, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते जो यानी कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो काफ़ी दिनों से जो है वो गहरा है। अगर बात करें हम सोवियत दौर की, तो तभी से भारत और रूस का रिश्ता जो है वो काफ़ी गहरा है। 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ, सोवियत यूनियन ने UN में भारत का साथ दिया था। वहीं अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ वीटो भी रोका। तब से स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है इन दोनों की। और इसके अलावा आपको बता दें कि रूस भारत को 60% से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बेचते हैं। इसका सीधा समझ सकते हैं कि मतलब अगर भारत आज ताकतवर है डिफेंस के मामले में, तो उसमें रूस का बड़ा योगदान है। पल्लवी, वो कौन कौन से हथियार हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई रूसी हथियारों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। बिल्कुल, इसमें कई ऐसे हथियार हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है इसके नाम जो है चारों तरफ गूंज रहे थे, जिसमें सबसे ऊपर कोई नाम है तो वो है S-400 मिसाइल सिस्टम का, सुदर्शन चक्र का। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की हम नाम ले सकते हैं। तो यूक्रेन वॉर के बाद भी भारत ने रूसी तेल पर डिस्काउंट लिया। 2022 से
से 1.75 मिलियन बैरल प्रतिदिन ये हुआ। इसकी वजह जो बताई गई वो ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी और मार्केट डायनेमिक्स की वजह से ये हुआ। और इसके पीछे ट्रम्प का जो जलन है, ट्रम्प की जलते क्यों है ट्रम्प इतना, मतलब उनके अंदर ये जो बौखलाहट आ रही है, अपना आपा होते जा रहे हैं, वजह क्या पल्लवी? दरअसल ट्रम्प के बौखलाहट के पीछे की वजह यह है कि ये टाई रूस को फंड करता है और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इससे बढ़ता है, लगभग $45 बिलियन सालाना ये बढ़ता है। तो इस पर ट्रम्प ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा एनर्जी बायर है, यूक्रेन किलिंग को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड इस पर क्लियर है, हमेशा से क्लियर रहा है। और भारत का जो स्टैंड है वो ये है कि राष्ट्रीय हित पहले हो। रूस ने भी इस पर कहा है कि हमारे टाइज को तोड़ने की कोशिश फेल होगी। तो ट्रम्प की खिसियाहट जो है वो बार बार सामने आ जाती है, उजागर हो जाता है। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका की तरफ झुके, लेकिन हमारा बैलेंस गेम जो है वो एक खेल यहाँ समझना होगा पल्लवी, जो हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, क्योंकि जब ट्रम्प राष्ट्रपति चुनाव में थे तो उनको सबसे ज़्यादा फंड अमेरिका की पेट्रोलियम कंपनियों ने किया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत लगातार जो रूस से तेल खरीद रहा है, ट्रम्प चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां अमेरिका से तेल का ज़्यादा तौर पर खरीद करें, हालांकि भारत के लिए महंगा पड़ेगा। तमाम रिपोर्ट आई थी कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है उसके लिए प्रति जो है बैरल $63 चुकाता है, लेकिन वही अगर कच्चा तेल अमेरिका से भारत अगर खरीदे तो उसके लिए $83 चुकाने होंगे। आप समझिए कि प्रति बैरल पे ही $20 का ये फर्क सीधे सीधे आएगा। और अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। जो हमारे वहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी कम से कम रुके हुए स्थिर चल रहे हैं, तो उसमें उछाल देखने को मिलेगा। लगातार इसी के मसले पर भी अमेरिका की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये दबाव तो बनाया ही जा रहा है और साथ ही अमेरिका जो है वो नाटो को अपनी तरफ करने की कोशिश भी कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव जो हैं उन्होंने भी ये दावा किया है, उन्होंने ये बोला है कि नाटो देश जो है वो रूस के साथ युद्ध का ऐलान करता है। तो यानी कि नाटो देश जो है वो सिर्फ मोदी या फिर ट्रम्प के बयान, मोदी या फिर पुतिन के बातचीत को लेकर सिर्फ हाईलाइटेड नहीं है, बल्कि नाटो देश जो है वो रूस पर भी हमला करने की बात कर रहा है। तो ये तमाम मतलब वहाँ के विदेश मंत्री ने आशंका जताई है कि इस तरीके की भी घटनाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये विदेश मंत्री ने आशंका जताई है और साथ ही जिस तरीके से बयान और भी सब आ रहे हो, ये दोनों बयान जो है वो मेल खाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, अब ये दिलचस्प बात है क्योंकि मार्क रूटे जो कि नाटो के चीफ हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है वो हमने सुन ली है, हमारे पास उसकी जानकारी है। और मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर एक तरीके से पुतिन से रिपोर्ट भी मांग ली और साथ ही ये भी दावा कर दिया है कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया, इससे पुतिन भी टेंशन में है। लेकिन खैर, ये तो उनका दावा है, अब वास्तव में वो है या नहीं है इसकी आधिकारिक जानकारी तो नहीं है। लेकिन अब ये पूरा मामला दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि ट्रम्प ने एक बार फिर से टैरिफ का बम फोड़ा है। भारत पर पहले ओवरऑल उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया था, जिसमें 25% रूसी तेल खरीद को लेकर था, लेकिन अब उन्होंने दवाओं पर 100% का टैरिफ लगाया है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ट्रम्प लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो जंग चल रही है वो खत्म हो जाए, चाहे वो पुतिन से मिलना हो। इसके अलावा जो है यूएन के दरमियान भी, जब UNGA चल रहा है उस दरमियान भी वो दुनिया के कई नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन देशों से भी वो लगातार, और साथ ही नाटो के देशों से भी अपील कर रहे थे कि भाई आप लोग भी जो भी रूसी तेल बायर हैं उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाइए, उन पर सैंक्शंस लगाइए, तब जाकर रूस पर दबाव बनेगा और उसके बाद ही तब जाकर जंग रुकेगी। लेकिन ट्रम्प इसमें असफल होते हुए नजर आ रहे हैं।